back to my channel. In the last video lecture, we have already discussed about haloalkanes and halogenes, physical properties. So, in today's lecture, we will cover nucleophilic substitution reaction of haloalkanes. ठीक है? So आज का टॉपिक होगा nucleophilic substitution reaction of haloalkanes. ठीक है, अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब सबसे पहले हमें इसका मतलब पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल वर्ड का मतलब क्या है. अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, न्यूक्लियस प्लस फाइल, यही है ना दोनों वर्ड. अब न्यूक्लियस वर्ड का मतलब है पॉजिटिव, मतलब न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है. और फाइल वर्ड का मतलब होता है लविंग. ठीक है, तो क्या बना, पॉजिटिव लविंग. ऐसी केमिकल स्पीशीज जो पॉजिटिव लविंग होती है, कहने का मतलब विच आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, ये उस स्पीशीज के ऊपर अटैक करेगी, केमिकल स्पीशीज के ऊपर जिनके ऊपर कोई भी मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी. ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल वर्ड का मतलब है न्यूक्लियस लविंग या दीज आर द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज. ठीक है, ओके. सब्स्टिट्यूशन वर्ड का मतलब है रिप्लेस करना. ठीक है, रिप्लेसमेंट. और हेलोजेन्स, जब हेलोजन एल्केन्स के साथ लग जाए, ठीक है, जैसे एल्केन अगर मैं लिखूं CH4 सीधा मीथेन, अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दूं और उसकी जगह कोई भी हेलोजन लगा दूं, हेलोजन कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, कुछ भी हो सकता है. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है. जब हम इसके साथ इसकी रिप्लेसमेंट कर देंगे तो ये जो नया ये जो चीज बनी स्पीशीज, दिस इज नोन एज द हेलोएल्केन. ठीक है, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस करना है हेलोएल्केन्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में. उससे पहले मैं बताऊं, ये जो CH3X है, जैसे अब हमें पता है कि X विच इज हेलोजन, इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज. ये क्या करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज. अब होएगा क्या, ये जर्नल फॉर्म बता रही हूँ. दिस इज द जर्नल फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की. बेसिकली होता है, मैकेनिज्म क्या है इसका. अभी आप सबको पता चल गया कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन करता है हेलोजेन का. अब ये रिएक्शन होती कैसे, वो हम लोग पढ़ते हैं इसके अंदर. तो देखो CH3X का मेरे पास हेलोजेन. अब इसमें क्या हुआ कि हमें पता था कि जो हेलोजन है दैट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेंगे, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज. अब क्या है, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा. अब न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब ये न्यूक्लियस जो है ये खुद नेगेटिव चार्ज होता है, बट प्यार किसको करता है, पॉजिटिव को. तो ये जाएगा किधर, जहां पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा. क्या होगा कि ये तो इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला गया और हेलोजन की जगह किसने ले ली, न्यूक्लियोफाइल ने. तो ये हमारे पास एक नई स्पीशीज बनी. ठीक है, तो ये थोड़ा जनरल सा मैकेनिज्म है कि कैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. अब इसी के अंदर हम लोग करेंगे दो टाइप की रिएक्शन, SN1 एंड SN2 रिएक्शन. लेट्स स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन व्हिच आर ऑफ टू टाइप्स, SN1 एंड SN2 रिएक्शन. सबसे पहले हम बात करते हैं SN1 रिएक्शन की. अब SN1 रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो टू स्टेप रिएक्शन होती है. मतलब इसके अंदर इस रिएक्शन को करने के लिए दो स्टेप्स लगेंगे. पहले स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, और सेकंड स्टेप में होगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, और ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन. यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन हम आगे फर्दर अपने मतलब आगे हम फर्दर पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के अंदर कि बेसिकली यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस क्या होती हैं, बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शंस क्या होती हैं, उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे. फॉर द टाइम भी तो बस इतना याद रखो कि यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस वो वाली रिएक्शंस होती है जो सिर्फ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के ऊपर ही डिपेंड करती है, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती. ठीक है, अब SN1 रिएक्शन के अंदर मैं एग्जांपल ले लूं, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. So this is a tertiary butyl bromide. ठीक है, अभी मैंने बताया था कि ये दो स्टेप रिएक्शन है. दो स्टेप रिएक्शन में जो पहला
कार्बोकैटायन, ठीक है, जिसमें कार्बोकैटायन बनेगा। जनरल फॉर्म में मैंने बताया था कि जो जब भी कोई न्यूक्लियोफिल रिएक्शन होगी उसके अंदर जो न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन के अंदर अगर जो ये है हैलोजन सिर्फ दिखाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, और ये कुछ ऐसे का रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो स्पीशीज बनेगी व्हिच आई हाइलाइटेड, दिस स्पीशीज इज नोन एज कार्बोकैटायन। ठीक है, ये क्या है कार्बोकैटायन। तो पहले स्टेप न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन व्हिच इन्वॉल्व्स द SN1 रिएक्शन, इसके अंदर क्या आएगा कि ये दो स्टेप रिएक्शन होगी, पहले स्टेप के अंदर कार्बोकैटायन बनेगी। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में क्या आएगा, फर्स्ट स्टेप में हो गया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और सेकंड स्टेप में होगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि हम तो न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन भी कर रहे हैं तो फिर इसका अटैक करवाना तो मस्ट है ना, तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब क्या होगा, ये स्पीशीज के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करेगा। अब वाटर ले लेते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब वाटर से आएगा OH नेगेटिव आयन, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और क्या आएगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो हमारे पास अल्कोहल बनेगा। ठीक है, सो दिस इज SN1 रिएक्शन, जिसके जो क्या थी यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, टू स्टेप रिएक्शन है, जिसके अंदर दो स्टेप्स में, पहले स्टेप के अंदर कार्बोकैटायन बना और दूसरे स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन है। ठीक है, तो ये था SN1 रिएक्शन। अब इसी के सामने हम इसी के इन कंट्रास्ट करते हैं SN2 रिएक्शन, ये इसका थोड़ा सा ऑपोजिट है। अब यहाँ पे मैंने बात करी थी कि यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, यहाँ पे है बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। उसमें मैंने बोला था कि ये सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। किसकी कंसंट्रेशन के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे ये दो चीजों पे डिपेंड करेगा, एक सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और दूसरा न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन, दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करेगा। ठीक है, एक चीज मैं यहाँ पे बताना भूल गई कि पहला स्टेप जो है ये स्लो स्टेप पड़ेगा, और स्लो स्टेप ही रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। ठीक है, स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ओके, अब यहाँ पे ये रिएक्शन होगी सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टेप के अंदर, यहाँ पे दो स्टेप्स के अंदर थी, यहाँ पे सिर्फ सिंगल स्टेप के अंदर। एग्जांपल लेके लगा देते हैं, तो मैंने ले लिया मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड। अब यहाँ पे SN2 के केस में एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी। ठीक है, वो ट्रांजिशन स्टेट बड़े थोड़े टाइम पीरियड के लिए रहेगी। ठीक है, जैसे होएगा कि यहाँ पे एक चीज की न्यूक्लियोफाइल जो है वो बैक साइड से अटैक करेगा। यहाँ SN2 के अंदर ना एक इसका इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसके अंदर इन्वर्जन हो जाती है कन्फिग्रेशन की। क्या हो जाती है, इन्वर्जन हो जाती है कन्फिग्रेशन की। जैसे सपोज करो अगर मैं इसको वेज और डैश की फॉर्म में शो करूँ तो, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होएगा फ्रॉम द बैक साइड, स्टार्टिंग से मतलब इनिशियल साइड पे क्या होगा कि इसको थोड़ी सी स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगी, इसलिए वो बैक साइड से अटैक करेगा, और एक इंटरमीडिएट स्टेज बनेगी जो कि हाईली अनस्टेबल होगी और सिर्फ थोड़े टाइम पीरियड के लिए ही रहेगी। अब देखो ये अनस्टेबल क्यों है, अब कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, बट अब ध्यान से देखो इसमें 5 बॉन्ड है और कार्बन को भी 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, इसलिए ये जो स्पीशीज है दैट इज अनस्टेबल और ये थोड़े टाइम के लिए रहेगा। फिर क्या रहेगा कि यहाँ से ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा और कॉन्फिगरेशन इन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रोडक्ट बन गया। अगर मैं न्यूक्लियोफाइल OH ही ले लूँ जो पिछले SN1 में मिला था, हमारे पास ये, ठीक है, तो दिस इज मिथाइल।
ठीक है, तो ये था SN1 and SN2 रिएक्शन। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डिड देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।